भाई करंट का लास्ट क्वेश्चन बोले एक बार, क्या लिखवा था आपसे? कपड़ा मंत्री थे ना भाई। और मुझे आपसे भी कहा था कि भारत में फैशन कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? फ्रांस नहीं, देहरादून से। वो विश्व में होता है फ्रांस से। ठीक है भाई, लिखो उसके बाद क्वेश्चन। अब आप एक नाम आएगा लिख भाई, संचार मंत्री। लिखो भाई एक बार जल्दी, एक नाम आएगा लिखो, संचार मंत्री आएंगे भाई। संचार मंत्री लिखो, पूर्वोत्तर क्षेत्र। कौन सा आएगा भाई? पूर्वोत्तर क्षेत्र आएगा, लिखो पूर्वोत्तर क्षेत्र। लिखो विकास मंत्री, जो आपके पूर्वोत्तर के राज्य आएंगे 8, इसमें आएगा आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्री। कोई बता सकता है भाई कौन आएंगे? तो लिखो एक नाम आएगा ज्योतिराव। लिखो क्या नाम आएगा भाई? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये जितने आपके होंगे भाई, ये आपके होंगे कैबिनेट मंत्रिमंडल। इसके बाद आप इसमें लिखो महिला एवं, एक नाम आएगा लिख भाई, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बाल विकास मंत्रालय। देख भाई ध्यान दे, जो इसका मंत्री आएगा वो हमेशा ही महिला होगी। याद रखे, क्या नाम आएगा? अन्नपूर्णा देवी। बिल्कुल, क्या नाम आएगा भाई? लिखो अन्नपूर्णा देवी आ जाएगी, अन्नपूर्णा देवी। भाई यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा अल्पसंख्यक मंत्री। एक नाम आएगा लिख भाई, अल्पसंख्यक मंत्री। भाई अल्पसंख्यक किन्हें कहोगे? जिनकी संख्या भारत में क्या होगी? कम होगी। तो जो अल्पसंख्यक मंत्री आएगा, इसका नाम क्या है? लिखो, इसका नाम आएगा भाई किरण रिजिजू आ जाएगा। इसका नाम क्या आएगा भाई? किरण रिजिजू आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। नाम क्या आया भाई? यहाँ पर अल्पसंख्यक आएगा। अब देखो जो अल्पसंख्यक आएगा, अगर बात करेगा भारत की, जो भारत आएगा, भारत में मुस्लिम किसमें आते हैं भाई? अल्पसंख्यक में हो जाएगा। लेकिन अगर वो बात करेगा पाकिस्तान की, अगर वो बात किसकी करेगा भाई? पाकिस्तान की बात करेगा, तो पाकिस्तान में अगर कहेगा हिंदू बता भाई किस में आते हैं, तो याद रखिए आपके में किस में आएंगे भाई? अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। ये किस में आएंगे भाई? आपका अल्पसंख्यक आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? अब देखो ध्यान दो, अल्पसंख्यक। अब देखो भाई ध्यान दो, जिस टाइम में दोनों देश आजाद होते हैं भाई, जो पाकिस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद कब होता है? 14 अगस्त 1947 में। भाई हमसे एक दिन पहले आजाद हुआ था पाकिस्तान। और जो भारत आएगा, भारत आजाद कब होता है भाई? आपका 15 अगस्त 1947। भाई 15 अगस्त 1947 आएगा। अब देखो ध्यान दो, जिस टाइम भारत आजाद होता है, जिस टाइम भारत आजाद होता है, तो भारत में जो मुस्लिम थे वे थे आपके 11%। कितने परसेंट थे? केवल आपके 11%। जिस टाइम पाकिस्तान आजाद होता है, तो यहाँ पर जो आपके हिंदू थे वे थे 23%। समझ में आई बात? यह बात है जिस टाइम आजाद होता है। भारत आजाद हुआ, मुस्लिम कितने थे? 11%। पाकिस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान में हिंदू कितने थे? 23%। वर्तमान में क्या हुआ? भारत में जो मुस्लिम है ये बढ़कर हो गया आपके 27%। भारत में 11% से कितने हो गए? ये 27%। और जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हिंदू कितने हो गए? पॉइंट आपका 9%। समझ में आई बात भाई? 23% से कहां पर आपका पॉइंट आपका 9%। समझ में आई बात? यू है वहां का आंकड़ा हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन। अब एक नाम आएगा, लिखो, ये नारे किताबों में ही बढ़िया लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। समझ आई बात? लिख इसके बाद एक नाम आएगा पेट्रोलियम। लिखो एक नाम आएगा भाई इसमें आपका पेट्रोलियम आ जाएगा। लिखो पेट्रोलियम आएगा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। अगर भाई वो आपसे कहेगा, लिखो भारत के पेट्रोलियम एवं जो गैस मंत्री आएंगे, पता भाई इसका नाम क्या है? लिखो हरदीप सिंह पुरी। उसका नाम आएगा, लिखो हरदीप सिंह। एक नाम आएगा भाई हरदीप सिंह पुरी आ जाएगा। तो भाई यहां तक हो जाएगा। अब देखो यहां पर नाम किसका आया भाई? पेट्रोलियम का। तो
तो यहाँ पर आप लिखो एक नाम आएगा भाई कच्चा तेल। लिखो क्या नाम आएगा भाई, जो कच्चा तेल आएगा, लिखो कच्चा जो तेल आएगा भाई, अगर नमस्ते भाई, इसके सबसे ज्यादा अगर वो बात करेगा भंडार की भाई, कच्चे तेल के सबसे ज्यादा भंडार किस देश के पास है भाई, तो याद रखिए यूएसए। कौन सा देश आएगा भाई, यूएसए देश आ जाएगा। समझ में आई बात। इसके बाद आप इसमें लिखो भारत में पहला, लिखो भारत में पहला तेल कुआं, भारत में पहला जो तेल कुआं आएगा भाई, भारत में पहला तेल कुआं कब लगता है। हाँ भाई, अगर कहेगा भारत में पहला तेल कुआं लगता कब है भाई, तो याद रखिए 1900 आपका एक आएगा। और कहां पर लगता है आपका डिगबोई आएगा। डिब्रूगढ़ से तो ट्रेन स्टार्ट होती है, डिगबोई आएगा। डिगबोई कहां पर आएगा भाई, आपका असम में आएगा। हो जाएगा, डिगबोई कहां पर आएगा, आपका असम में आएगा। अब देखो ध्यान दो, लिखो भाई एक नाम आएगा भारतीय, लिखो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। अगर भाई वो आपसे कहेगा जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, बताए संस्थान कहां पर है, कोई बता सकता है भाई, तो याद रखिए देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर आपकी, देहरादून आएगी। और देहरादून एक क्या आएगी, देहरादून एक क्या आएगी भाई, याद रखिए देहरादून एक आएगी घाटी। देहरादून एक क्या आएगी भाई, घाटी आएगी। देहरादून कहेगा बता किसकी राजधानी है भाई, देहरादून किसकी राजधानी आएगी, तो उत्तराखंड की राजधानी आएगी। उत्तराखंड की पहली राजधानी है देहरादून, उत्तराखंड की दूसरी राजधानी क्या आएगी, गैरसैंण। याद रखिए भाई, जो सेकंड राजधानी आएगी उसका नाम आएगा आपका गैरसैंण आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई, गैरसैंण आएगा। एक बार जल्दी यहां तक नोट करो आप। भाई यहां तक हो जाएगा। अब देखो भाई ध्यान दो, जो आपको उत्तराखंड आएगा भाई, लिखो उत्तराखंड में जिले कितने भाई, उत्तराखंड में जिले याद रखिए भाई 13। उत्तराखंड में जिले कितने आएंगे भाई, 13 आएंगे। उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है भाई, हाँ भाई सीएम कौन आएंगे, तो याद रखिए पुष्कर सिंह धामी आएगा। और भाई नमस्ते भाई, और किस पार्टी से आएगा भाई, बीजेपी से आ जाएगा, सीएम आ जाएगा। इसके बाद देखो भाई यहाँ के गवर्नर कौन आएंगे, तो याद के कैप्टन गुरमीत सिंह आएगा। यहाँ के जो गवर्नर आएंगे भाई, गवर्नर कौन आएंगे, कैप्टन गुरमीत सिंह आ जाएगा। समझ में आई बात भाई, किधर बैठ लो भाई, वो इधर बैठ लो। तो गवर्नर कौन आएंगे, कैप्टन गुरमीत सिंह आएंगे भाई। और सीएम कौन आएंगे आपके, पुष्कर सिंह धामी आएगा। किस पार्टी से आएगा भाई, आपका बीजेपी से आ जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो ओमान की खाड़ी में, क्या नाम आएगा, लिखो एक देश आएगा ओमान की, लिखो ओमान की खाड़ी में क्या नाम आएगा भाई, ओमान की खाड़ी में लिखो मरीन सिक्योरिटी बेल्ट। लिखो ओमान की खाड़ी में मरीन, इस तक 11 नीचे जा गई, मरीन सिक्योरिटी बेल्ट युद्ध अभ्यास। क्या नाम आएगा भाई, युद्ध अभ्यास है 2025 से किन 3 देशों के बीच हुआ, किन 3 देशों के बीच हुआ। तो भाई इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट आएगा भाई कि जो आपका मरीन सिक्योरिटी बेल्ट युद्ध अभ्यास आएगा किन 3 देशों के बीच होता है भाई, तो एक तो देश आएगा, लिखो ईरान। एक तो पहले पर कौन सा आएगा, ईरान आएगा। ईरान की राजधानी क्या आएगी, तेहरान आएगी। दूसरे पर देश कौन सा आएगा, रूस आएगा। और तीसरे पर कौन सा देश आएगा भाई, चीन आएगा। इसको याद रखिए, जो आपका मरीन सिक्योरिटी बेल्ट युद्ध अभ्यास आएगा 3 देशों के बीच होगा भाई, ईरान आएगा, रूस आएगा और क्या आएगा आपका, चीन आ जाएगा। जो ईरान आएगा
ईरान की राजधानी क्या आएगी? तेहरान आएगी। ईरान की राजधानी तेहरान। रूस की राजधानी क्या आएगी भाई? मॉस्को आएगी। भाई रूस की राजधानी मॉस्को और चीन की राजधानी क्या आएगी? बीजिंग आ जाएगी। इन तो तीनों को याद रखिए भाई, हो जाएगा। इसमें दो देश तो एशिया के होंगे, लेकिन जो रूस आएगा वो आपका काउंट होता है यूरोप में, लेकिन इसके जो सीमा आएगा वो दोनों आपका महाद्वीप में आएगा। रूस का ऐसे भाग क्या बोलेगा आपका? साइबेरिया हो जाएगा। लिखो उसके बाद क्वेश्चन अब विश्व उपभोक्ता दिवस। देखो विश्व उपभोक्ता दिवस। अगर भाई वो आपसे कहेगा लिखो जो विश्व उपभोक्ता दिवस आएगा कितने मार्च आएगा, तो याद रखे भाई 15 मार्च। कितने मार्च आएगा भाई? 15 मार्च आ जाएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो भाई, यह तो बात आएगी विश्व की कि विश्व उपभोक्ता दिवस, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा लिखो राष्ट्रीय उपभोक्ता। अब जिस देश में राष्ट्रीय लग जाएगा तो किसकी बात करेगा? भारत की बात करेगा भाई। लिखो राष्ट्रीय उपभोक्ता लिखो संरक्षण दिवस। जो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस आएगा कहेगा बता कितने दिसंबर आएगा, तो याद रखिए 24 दिसंबर। कितने दिसंबर आएगा भाई? 24 दिसंबर आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसको याद रखिए भाई, चीन की राजधानी बीजिंग, रूस की राजधानी मॉस्को और ईरान की राजधानी क्या आएगी भाई? तेहरान आ जाएगी। कच्चा तेल में पहले नंबर का देश कौन सा आएगा आपका? यूएस आएगा। हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस। लिखो एक नाम आएगा भाई विश्व वन्यजीव लिखो संरक्षण दिवस। जो आपका विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस आएगा कहेगा बता कितने मार्च मनाया जा भाई, तो याद रखे 3 मार्च। कितने मार्च आएगा? 3 मार्च आएगा। लिखो एक हवा आएगी नार्वेस्टर। कौन सी हवा आएगी भाई? नार्वेस्टर आएगी। कहेगा नार्वेस्टर बता कैसी हवा है, तो एक गर्म हवा आएगी। नार्वेस्टर गर्म हवा आएगी। कहेगा बता कहाँ चलती है भाई, तो याद रखें न्यूजीलैंड। भाई नार्वेस्टर गर्म हवा आएगी, कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में चलती है। अब देख ध्यान दे भाई, एक नाम आएगा लिखो लॉर्ड कर्जन। क्या नाम आएगा? लॉर्ड कर्जन आ जाएगा। अब जो लॉर्ड कर्जन आएगा इसका समय कब से कब तक आएगा भाई, तो याद के 1899 से लेकर आपका 1905 आएगा। ये सन याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट आएगा। जो लॉर्ड कर्जन आएगा इसका जो सन आएगा कब से कब तक आएगा भाई? 1899 से लेकर आपको 1905 आएगा। अब जो लॉर्ड कर्जन आएगा इसके काल में सबसे पहले होता क्या है भाई? लिखो बंगाल विभाजन। इसी कारण इसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ। एक तो इसमें आएगा भाई आपका बंगाल विभाजन आएगा, और एक होता है लिखो रेलवे बोर्ड की स्थापना। क्या नाम आएगा भाई? रेलवे बोर्ड की स्थापना। इन दोनों को याद रखिए भाई। बंगाल विभाजन होता कब है? 1905 में। याद रखिए भाई, बंगाल विभाजन होता कब है? 1905 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1905 में। दोनों के सन 1905 आएंगे। और काल किसका आएगा भाई? आपका लॉर्ड कर्जन आ जाएगा भाई। लॉर्ड कर्जन आएगा, लेकिन कहेगा लिखो एक नाम आएगा भाई जो बंगाल विभाजन आएगा। लिखो जो बंगाल विभाजन आएगा, बंगाल विभाजन है रद्द। भाई बंगाल विभाजन कहेगा बता रद्द होता कब है? तो 1911 में। बंगाल विभाजन है रद्द होता कब है? 1911 में। और 1911 में किसका समय था भाई? लॉर्ड हार्डिंग दिखते हैं। याद रखिए 1911 में काल किसका आएगा भाई? लॉर्ड हार्डिंग दिखते आ जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग दिखते आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। बंगाल विभाजन होता कब है? 1905 में। बंगाल विभाजन रद्द कब होता है? 1911 में। 1911 में काल किसका था भाई? लॉर्ड हार्डिंग दिखते आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा एक विद्रोह आएगा जिसका नाम है मोपला विद्रोह। लिखो एक नाम आएगा भाई मोपला विद्रोह आ जाएगा। कहेगा मोपला जो विद्रोह आएगा इसका सन कितना भाई? तो याद रखिए 1921। मोपला विद्रोह होता कब है? 1921 में। भाई यहाँ तक एक बार जल्दी नोट कर।
उत्तराखंड में कितने जिले आएंगे भाई आपके 13, उत्तर प्रदेश में 75 और राजस्थान में आपके 54 हो जाएगा। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा आएगा भाई? जैसलमेर। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा, लिखो भाई अट्टुकल पोंगल। लिखो एक त्योहार आएगा, लिखो एक त्योहार आएगा भाई अट्टुकल पोंगल। कहेगा अट्टुकल पोंगल ये होता कहाँ पर है भाई? तो याद रखे केरल। और इसकी खास बात क्या होगी? लिखो महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार है भाई। इसमें केवल कौन भाग लेगी भाई? लिखो एक नाम आएगा केवल, इसमें आप इस तरह लिखो भाई महिलाओं का, लिखो एक नाम आएगा भाई महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार। महिलाओं का जो सबसे बड़ा त्योहार आएगा वो कौन सा आएगा भाई? अट्टुकल पोंगल आएगा। आपकी बार इसमें जो भाग लिया वहां पर 24 लाख महिलाएं थी, तो अट्टुकल पोंगल केरल आएगा। अब इस त्योहार में होगा क्या भाई? हाँ भाई दोनों में से बताइए इस त्योहार में होता क्या अट्टुकल पोंगल में? हाँ भाई कोई बता सकता है भाई? क्या भाई नाचते होंगे? नहीं वो तो चाप में चलता है, ठीक है, इसमें नहीं है। लिख बिल्कुल बहुत बढ़िया। लिखो इसमें होगा क्या भाई? देखो ध्यान दो, इसमें हमें क्या करेंगे? वहां पर एक चूल्हा बनाएंगे, जो वहां की देवी है, एक चूल्हा बनाएंगे। और चूल्हा कैसा होगा? ऐसा चूल्हा होगा भाई। उसमें क्या करेंगे? चावल भाई, गुड़ और एक नाम आएगा नारियल। इन तीनों से एक पकवान तैयार करेंगे, फिर वो पकवान जो है सभी में बटेगा। समझ में आई बात? लेकिन आरआरबी ने आपसे यूं नहीं पूछा, उसने कहा क्या कि अट्टुकल पोंगल केरल राज्य में मनाया जाता है। उसने कहा बताए त्योहार कितने दिन चलता है भाई? समझ में आई बात? तो ये त्योहार कितने दिन चलता है? तो याद रखिए 10 दिन। ये क्वेश्चन था भाई आपका। समझ में आई बात भाई? ये त्योहार कितने दिन चलता है आपका? 10 दिन चलेगा। हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा प्रस्तावना। लिखो संविधान में एक नाम आपका किसका आएगा भाई? प्रस्तावना का आ जाएगा। कहेगा प्रस्तावना पेश किसने? प्रस्तावना पेश कब होती है भाई? तो 13 दिसंबर 1900 कितना आएगा? 46। भाई प्रस्तावना पेश कब होती है? 13 दिसंबर 1946 में। और प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया? प्रस्तावना को कहेगा बता कब स्वीकार किया गया भाई? तो कोई बता सकता है? प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1900 कितना आएगा आपका? 47। प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया भाई? 22 जनवरी 1900 कितना आएगा आपका? 47 आएगा भाई। पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1900 आपका 46 में। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा अगर वो आपसे कहेगा लिखो जो प्रस्तावना, ये लिखो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली भाई हमने? हाँ भाई प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली हमने? तो याद रखे ऑस्ट्रेलिया से। भाई प्रस्तावना देख 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। प्रस्तावना की भाषा ली ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन कहेगा प्रस्तावना का डिजाइन कहाँ से लिया भाई? प्रस्तावना का जो डिजाइन आएगा भाई, प्रस्तावना का जो डिजाइन भी तो आएगा जिसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, तो डिजाइन कहाँ से लिया गया? तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से लिया गया भाई? दक्षिण अफ्रीका आएगा। कुछ याद आया कल मुझे आपसे लिखवा था दक्षिण अफ्रीका कितनी राजधानी? 3 राजधानी। और नेक राजधानी क्या है इसकी? ब्लू फाउंटेन। हो जाएगा। अब इसकी भाषा कहाँ से ली गई भाई? ऑस्ट्रेलिया। और डिजाइन कहाँ से लिया गया भाई? दक्षिण अफ्रीका से। अब जो ये ऑस्ट्रेलिया आएगा, लिख ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन होंगे भाई? ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी आएंगे इसका नाम आएगा, लिखो एबेजीन्स आ जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी आएंगे इनका नाम क्या आएगा भाई? एबेजीन्स आएगा। अच्छा एक नाम आएगा, लिखो रेड इंडियन। क्या नाम आएगा लिख भाई? जो रेड इंडियन आएगा। अभी इसकी बात चल रही, भारत को इंडिया बोलते हैं ना भाई, कि इंडिया नहीं बोले। इंडिया आपका गिरा हुआ शब्द है बहुत। रेड आपका इंडियन है। रेड इंडियन कहेगा बता किस देश की जनजाति है भाई? हाँ भाई रेड इंडियन कहाँ मिलेगी आपको? तो याद रखिए आपका उत्तरी यूएस से। कहाँ पर आएगा? उत्तरी यूएस से आ जाएगा। समझ में आई बात? उत्तरी अमेरिका आएगा। नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहा जा भाई? उत्तरी अमेरिका आएगा।
प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जा, यूरोप महाद्वीप। हो जाएगा, एक बार जल्दी आप यहां तक नोट करो। भाई यहां तक हो जाएगा। लिखो, एक नाम आएगा थाइमीन का स्रोत। इसका आंसर बताइए भाई कोई भी, क्या नाम आएगा, लिखो थाइमीन का स्रोत। कोई बता सकता है भाई? जैसे आपका प्रोटीन का स्रोत आएगा, लिखो क्या नाम आएगा, लिखो प्रोटीन का, लिखो प्रोटीन का स्रोत। भाई जो प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत है वो आएगा सोयाबीन। प्रोटीन का जो सबसे बढ़िया स्रोत आएगा वो क्या आएगा, सोयाबीन आएगा। ये में सोयाबीन की इसकी सब्जी बनती है, ठीक है ना, वो तो अलग है, ठीक है ना। प्रोटीन का स्रोत कौन सा आएगा, सोयाबीन। अच्छा, सोयाबीन में कितने परसेंट जो है भाई प्रोटीन होती है, 42%। ये क्वेश्चन तो यहीं तक खत्म होगा। अच्छा, अगर जो आप बात करोगे सोयाबीन की, सोयाबीन उत्पादन में दुनिया का पहला देश कौन सा भाई? हाँ भाई, सोयाबीन उत्पादन में दुनिया का पहला देश और सोयाबीन उत्पादन में दुनिया का दूसरा देश। कोई बता सकता है? पहला देश में लिखो, पहला देश तो आएगा ब्राजील, पहला देश तो ब्राजील आएगा। दूसरा देश आएगा, याद रखिए, अमेरिका। सोयाबीन उत्पादन में पहला देश कौन सा आएगा आपका, ब्राजील आएगा। दूसरा देश कौन सा आएगा, अमेरिका आएगा। अब ये तो बात है विश्व की। अगर बात करेगा भारत की, तो भारत में जो पहले नंबर का राज्य आएगा वो आएगा एमपी। एमपी को आप क्या कहोगे, मध्य प्रदेश। सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है और इसी कारण इसे क्या कहा जा, सोया प्रदेश कहा जा। इसी कारण इसे क्या कहा जा, याद रखिए, सोया प्रदेश। सोया प्रदेश किसे कहा जा, मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश। या फिर इसे याद रखिए क्या कहा जा भाई, टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट भी किसे कहा जा भाई, आपका मध्य प्रदेश। अब देखो भाई, ध्यान दो, जो थाइमीन आएगा, आपको इसका आंसर नहीं पता भाई, आपको पता होगा इसका आंसर। हाँ भाई, थाइमीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है भाई? ऐसा खाद्य, अच्छा आप एक बात बताओ, ऐसा कोई खाद्य पदार्थ बताओ आप जिसे आप खाओगे, खाकर आप सो जाओ और तड़के जो है वो आपको गुस्सा सा मिलेगा। चावल आया ना, देख पता था आपको। लिखो क्या नाम आएगा भाई, चावल आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? चावल जो आएगा इसकी अधिक मात्रा में शरीर को जो है नुकसान देती है, तो थाइमीन सबसे अधिक क्या आएगा भाई, चावल आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, एक नाम आए, लिखो कोसी नदी। इंपोर्टेंट कर लिए भाई, एक नाम क्या आएगा आपका, कोसी नदी आ जाएगी। जो कोसी नदी आएगी, कोसी नदी को कहेगा, बता किसका सौंप कहा जाए भाई? तो याद रखिए भाई, बिहार का सौंप। क्या नाम आएगा, लिखो बिहार का, बिहार का सौंप। बिहार का सौंप किसे कहा जाए भाई, कोसी नदी आएगी। अब कोसी नदी उसने कहा, इसका उद्गम कहां से भाई, इसका उद्गम कहां से आएगा, लिखो उद्गम कहां से आएगा भाई, गोसाई थान, गोसाई थान। याद रखिए भाई, जो कोसी नदी आएगी इसका उद्गम कहां से आएगा, गोसाई थान से आएगा। गोसाई थान ये पहाड़ी आएगी, यह पहाड़ी बता किस देश में आएगी, तो याद रखिए नेपाल में। यह पहाड़ी कहां पर आएगी भाई, नेपाल में आएगी। कोसी नदी आएगी। नमस्ते भाई। अगर वो आपसे कहेगा, लिखो एक नाम आएगा भाई आपका, लिखो चीन का सौंप। क्या नाम आएगा, लिख भाई चीन का सौंप आएगा। चीन का सौंप कहेगा, बता किसे कहा जा, तो हवांगो नदी। चीन का सौंप है, किसे कहा जा भाई आपका, हवांगो नदी आएगा। और हवांगो नदी का ही दूसरा क्या नाम आएगा, पीली नदी। हवांगो नदी का ही दूसरा क्या नाम आएगा भाई, याद रखिए, पीली नदी आ जाएगा। पीली नदी किसे कहा जा, हवांगो को। और भाई चीन का सौंप किसे कहा जा, हवांगो। और बिहार का सौंप किसे कहा जा, कोसी को। और पश्चिम बंगाल का सौंप किसे कहा जा, आपका दामोदर को। याद रखिए, ये तीन सौंप याद रखिए। बिहार का सौंप है कोसी को, चीन का सौंप है हवांगो, और याद रखिए पश्चिम बंगाल का सौंप कौन सा आएगा, लिख भाई जो पश्चिम बंगाल आएगा। बड़ी खड़ूस महिला यहाँ की सीएम है, क्या नाम है उसका, ममता बनर्जी। देखो जो पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल का सौंप। पश्चिम बंगाल का सौंप किसे कहा जा भाई, तो याद रखिए दामोदर। एक नाम आएगा, लिखो दामोदर आ जाएगा। ये तीन सौंप याद रखिए, पश्चिम बंगाल, दामोदर
बिहार का सॉन्ग कोसी, चीन का सॉन्ग कौन सा आएगा भाई, हवांगो, हवांगो का दूसरा क्या नाम आएगा, पीली नदी आ जाएगा। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर। अट्टुगल पोंगल कहाँ पर आएगा, केरल में। ध्यान दे, अट्टुगल पोंगल केरल में, लेकिन पोंगल कहाँ पर है, तमिलनाडु। दोनों याद रखिए, अट्टुगल पोंगल केरल और पोंगल अकेला कहाँ आएगा, तमिलनाडु। हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन। अब देख, ध्यान दे, अब 3 याद रखे भाई। एक नाम आए लिखो शास्त्रीय। क्या नाम आएगा, शास्त्रीय। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में मनाया जा भाई, तो शास्त्रीय तो आएगा असम में। एक लिखो, एक लोक कला आएगी मेहंदी। क्या नाम आएगा भाई, मेहंदी आएगी। मेहंदी कहाँ की लोक कला है भाई, तो याद रखिए राजस्थान। क्या नाम आएगा भाई, मेहंदी कहाँ की आएगी, राजस्थान आएगी। अच्छा, जब मेहंदी आएगी, अनुष्का शर्मा की शादी कहाँ पर होती है, इटली में। भाई इटली में तो हुई थी, तो भारत से कौन सी मेहंदी गई थी वहां पर, सोजत मेहंदी। लिख लिए, जो है सोजत मेहंदी आएगी, लिखो जो है सोजत मेहंदी आएगी ना भाई, इसको क्या मिला हुआ है, लिखो जीआई टैग। जो सोजत मेहंदी आएगी, इसको क्या मिला हुआ है भाई, जीआई टैग मिला हुआ है। सोजत मेहंदी कहेगा बता किस राज्य की है भैया, तो याद रखे राजस्थान की। जो सोजत मेहंदी आएगी यह किस राज्य की आएगी भाई, राजस्थान की आ जाएगी। समझ में आई बात भाई। तो मेहंदी कहाँ की है, राजस्थान। शास्त्रीय कहाँ का आएगा भाई, असम का आएगा। अच्छा, एक आएगा लिखो चौक पूर्णा। क्या नाम आएगा भाई, चौक पूर्णा आएगा। चौक पूर्णा बताओ मुझे कहाँ की लोक कला है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। चौक पूर्णा कहाँ की आएगी भाई, उत्तर, याद रखिए उत्तर प्रदेश आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। अच्छे के लिखो, अब इसमें एक नाम आएगा लिखो, एक नाम आएगा भाई डांडी नाच। लिखो डांडी नाच, लिखो डांडी नाच भाई, डांडी नाच आएगा। और एक लिखने में डांडी नाच लिख, एक आएगा छपेली। लिखो क्या नाम आएगा भाई, छपेली आएगा। छपेली, डांडी नाच, ये दोनों बता कहाँ के है भाई। भाई ये देख, छपेली आएगा यहाँ पर, याद रखिए हिमाचल प्रदेश। क्या नाम आएगा, लिखो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। इसको याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस में ऐसी ऐसी जनजाति थी, ऐसे आपके लोग नृत्य थे जो आपकी बुकों में भी नहीं थे। डांडी नाच और छपेली कहाँ, दोनों कहाँ कहेंगे, हिमाचल प्रदेश। अच्छे एक नाम आएगा यक्ष ज्ञान। लिखो क्या नाम आएगा भाई, यक्ष ज्ञान आएगा। लिखो यक्षी ज्ञान कहाँ का आएगा भाई, कर्नाटक का आ जाएगा। अच्छा, एक आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा मुखोटा। लिखो क्या नाम आएगा भाई, मुखोटा आएगा। मुखोटा, मुखोटा कहाँ का आएगा, तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का। मुखोटा कहाँ का आएगा भाई, अरुणाचल प्रदेश का आ जाएगा। इसको याद रखिए भाई, मुखोटा कहाँ का आएगा, अरुणाचल प्रदेश का आ जाएगा। यक्ष ज्ञान कहाँ का आएगा, कर्नाटक का। डांडी नाच छपेली कहाँ का आएगा, हिमाचल प्रदेश। चौक पूर्णा कहाँ का आएगा, उत्तर प्रदेश। जब भी कोई हमारे यहाँ शुभ काम होगा ना भाई, सबसे पहले चौक पूर्णा होगा। देखा आपने चौक पूर्णा, हाँ भाई आपने देखा होगा। देखो सिंपल सी बात छोड़ो, आप जब कहीं भात लेंगे ना तो वहां पर ध्यान दे, वहां पर इस तरह से करती है महिलाएं में, पता होगा आपको, ठीक है। तो एक हमारी लोक कला है, ठीक है ना। कौन सा राज्य आएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिलता है, किस राज्य की आएगी भैया, राजस्थान की। शास्त्रीय कहाँ का आएगा, असम का आएगा। अब देख ध्यान दे, एक नाम आगे लिखो, एक नाम आगे लिखो गिद्दा। लिखो गिद्दा आएगा, और एक आगे लिखो भंगड़ा। गिद्दा और भंगड़ा दोनों कहाँ का आएगा, याद रखे पंजाब का। कहाँ का आएगा भाई, याद रखे पंजाब का। यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा मोहिनीअट्टम। कौन सा आएगा लिख भाई, मोहिनीअट्टम आएगा। लिखो मोहिनीअट्टम आएगा भाई। मोहिनीअट्टम कहाँ पर आएगा, तो याद रखे केरल में। मोहिनीअट्टम कहाँ पर आएगा, केरल में आएगा। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखो एक नाम आएगा कीर्तन। देखो एक नाम क्या आएगा भाई, कीर्तन आएगा। कहेगा कीर्तन बता किस राज्य में प्रचलित है सबसे ज्यादा, तो याद रखिए पश्चिम बंगाल। क्या नाम आएगा, लिखो पश्चिम बंगाल आएगा, याद रखिए भाई। कीर्तन जो आएगी, कीर्तन कहाँ की आएगी भाई, पश्चिम बंगाल की आएगी। अच्छा, भारत में कीर्तन के जनक कौन है भाई, हाँ भाई
कोई बता सकता है भाई? भारत में कीर्तन के जनक कौन है? कीर्तन में तो गए होंगे आप, है ना? पूरा क्रेज चलता है इसका तो पूरा गांव में भाई। तो कीर्तन के जनक बताओ मुझे आप कौन है भारत में? लिखो चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम आएगा? लिखो चैतन्य महाप्रभु आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के जनक आएंगे। अब कीर्तन तो होगी भाई। एक है उसमें लिखो छठ पूजा। क्या नाम आएगा? लिखो छठ पूजा। छठ पूजा कहाँ होती है भाई? तो याद रखे बिहार में। इंपॉर्टेंट है भाई, बिहार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। छठ पूजा कहाँ होती है आपकी? बिहार में। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहाँ पर होती है भाई? तो याद रखे वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा। छठ पूजा कहाँ पर आएगी? बिहार में। अच्छा, दो आपके त्योहार आएंगे, लिखो। एक तो आएगा लिखो शिवाजी उत्सव। लिखो कौन सा आएगा? शिवाजी आपका उत्सव आएगा। और एक आपका इसमें आएगा, लिखो गणेश उत्सव। शिवाजी उत्सव आएगा, एक आपका इसमें आएगा भाई गणेश आपका उत्सव आएगा। ये दोनों त्योहार आपके किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित आएंगे? तो याद रखिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आएंगे। और इनकी शुरुआत करता कौन है भाई? बाल गंगाधर तिलक। हो जाएगा? एक बार जल्दी यहां तक नोट कर भाई। हो जाएगा भाई? इसके बाद इसमें आप लिखो, हाँ भाई यहां तक हो जाएगा। लिख, एक नाम आएगा, लिख भाई भीम जीजस। लिखो एक नाम आएगा इसमें आपका भीम जीजस। इसको याद रखे भाई। अगर वो आपसे कहेगा कि जो भीम जीजस है भाई, कोई बता सकता है ये क्या है? तो याद रखिए एक चर्च आएगा। भीम जो जीजस है भाई, ये क्या आएगा? चर्च आएगा। और अगर वो आपसे कहेगा यू चर्च बता भाई भारत के किस राज्य में आएगा? तो याद रखे गोवा में। यू चर्च कहां पर आएगा भाई आपका? याद रखे गोवा में आ जाएगा भाई। यहां तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा, ले भाई कामेर वैली नेशनल पार्क। लिखो कामेर, लिखो कामेर, कामेर लिखो वैली, कामेर वैली नेशनल पार्क। देखो भाई ध्यान दो, कामेर वैली जो नेशनल पार्क आएगा, कहेगा बता भाई कहाँ पर है? तो याद रखे छत्तीसगढ़ में। राज्य कौन सा आएगा भाई? तो याद रखे भाई छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या आएगी भाई? याद रखिए रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या आएगी भाई? रायपुर आएगी। और इस रायपुर का नाम चेंज कर दिया, इसका नया नाम आएगा अटल नगर। जो रायपुर आएगा भाई, इसका जो नया नाम आएगा वो क्या आएगा भाई? अटल नगर आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई? अटल नगर आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर नाम किसका आया भाई? अटल बिहारी वाजपेयी भाई, अटल नगर। अब एक इसका नाम आएगा, लिखो नरेंद्र मोदी ने। लिखो क्या नाम आएगा भाई? लिखो नरेंद्र मोदी ने। लिखो नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने। लिखो अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम आएगा भाई? अटल बिहारी। लिखो अटल बिहारी वाजपेयी। इंपोर्टेंट व्यक्ति है भाई। क्या नाम आएगा? नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी। लिखो लोक सेवा और, एक नाम आएगा भाई लोक सेवा, लोक सेवा और, लोक सेवा और नवाचार संस्थान, नवाचार संस्थान, नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ किया? तो कोई बता सकता है भाई इसका आंसर क्या आएगा? हाँ भाई, कोई इसका आंसर बता सकता है भाई? नरेंद्र मोदी ने जो अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और जो आपका नवाचार संस्थान है भाई, इसका उद्घाटन कहाँ किया? हाँ भाई, नमस्ते भाई। कोई बता सकता है भाई इसका आंसर क्या आएगा? तो याद रखिए भाई, एक देश आपका आएगा, लिखो मॉरिशस। कौन सा देश आएगा भाई? लिखो मॉरिशस देश आ जाएगा। अब जो मॉरिशस आएगा, कहेगा मॉरिशस की राजधानी क्या आएगी भाई? तो याद रखिए पोर्ट लुइस। जो मॉरिशस आएगा इसकी राजधानी क्या आएगी भाई? पोर्ट लुइस आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा। मॉरिशस आपका
कहेगा बता किस महाद्वीप का देश आएगा भाई, तो मॉरिशस आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश आएगा। कहाँ का आएगा भाई, अफ्रीका का देश आएगा। और जो अफ्रीका जो महाद्वीप आएगा, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आएगा भाई, तो याद रखिए मेडागास्कर। कौन सा आएगा भाई, मेडागास्कर आएगा। मेडागास्कर का जो दूसरा नाम आएगा वो क्या आएगा, मालागासी आ जाएगा। मेडागास्कर का दूसरा नाम क्या आएगा भाई, मालागासी द्वीप आ जाएगा। मालागासी द्वीप आएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। तो कामेर वैली जो नेशनल पार्क आएगा वो कहाँ पर आएगा भैया, आपका छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। लिखो, एक नाम आएगा प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस। लिखो, एक नाम आएगा भाई, देखो प्रतिवर्ष जन औषधि, लिखो जन औषधि दिवस। तो भाई एक नाम आपका इसमें आएगा कि जो प्रतिवर्ष आपका जन औषधि दिवस आएगा, कितने मार्च मनाया जाता है भाई, तो याद रखिए 7 मार्च। कितने मार्च आएगा भाई आपका, 7 मार्च आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, एक नाम आएगा, लिखो एक नाम आएगा गोल्ड। एक नाम आएगा, लिखो उसमें भाई गोल्ड आएगा। लिखो गोल्ड मरकरी अवार्ड। मरकरी अवार्ड कोई बता सकता है भाई, जो गोल्ड मरकरी अवार्ड आएगा 2025 जो आपका 25 आएगा, कोई बता सकता है किस व्यक्ति को मिलता है भाई गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025? एक व्यक्ति तिब्बत का था, तिब्बत का व्यक्ति वर्तमान में आपका भारत में हिमाचल प्रदेश में, लिखो दलाई लामा। किसको मिलता है भाई, लिखो दलाई लामा आ जाएगा। जो दलाई लामा आएगा, देखो दलाई लामा को मिलता है, इसका जो निवास स्थान आएगा, याद रखिए जिसका निवास स्थान आएगा वो तो था तिब्बत का, वो कहाँ का आएगा भाई, तिब्बत का आएगा। लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है भाई, हिमाचल प्रदेश। ये वर्तमान कहाँ पर आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा। और जो दलाई लामा है, जब वहां के पदवी आएगी, दलाई लामा कौवे नंबर की पदवी है भाई, तो 14 नंबर की पदवी है, इसको याद रखिए। हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा कनाडा के पीएम। लिखो एक नाम आएगा, लिखो जो कनाडा आएगा भाई, कनाडा के पीएम। भाई कनाडा के जो पहले पीएम थे उसने इस्तीफा दे दिया, जस्टिन ट्रूडो। तो जो कनाडा के वर्तमान में पीएम आएंगे उसका क्या नाम आएगा, मार्कोनी आएगा, याद रखिए। जो कनाडा के वर्तमान में पीएम आएंगे इसका नाम क्या आएगा भाई, मार्कोनी आ जाएगा। और मार्कोनी से 2 क्वेश्चन याद रखे, बेतार का तार आएगा, रेडियो, ये दोनों कौन बनाता है, मार्कोनी। क्यों मार्कोनी नहीं है, वो दूसरा मार्कोनी है, ठीक है, नाम से याद रखिए बस। तो कनाडा के जो पीएम आएंगे इसका नाम क्या आएगा भाई, मार्कोनी आ जाएगा। कनाडा कहेगा, कनाडा की राजधानी क्या आएगी, तो याद रखिए ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या आएगी आपकी, ओटावा आ जाएगी भाई। और जो ओटावा आएगी, कनाडा की कहेगा मुद्रा क्या आएगी, कनाडा की मुद्रा क्या आएगी, तो याद रखिए डॉलर। क्या आएगी भाई, डॉलर आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, एक नाम आएगा, लिख भाई आज इसमें यहाँ तक नोट कर भाई बस। अब साइंस पर चल।